करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। तो हम लोग रेशनल नंबर के बारे में ए टू जेड एक एक टॉपिक को अच्छे से देखेंगे, एक एक टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि नंबर्स के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स आप सीखे होंगे 5th क्लास में, नेचुरल नंबर के बारे में, फिर होल नंबर के बारे में, फिर इसके बाद इंटीजर्स, फिर आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे करके आगे की क्लासेस में आप जाते हैं नंबर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप नंबर सीखते हैं, अलग अलग नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा और उसमें क्या होगा कि सारे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे किस तरह से है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए अब नंबर्स के बारे में देखते हैं। आप लोग का स्वागत है नंबर्स के परिवार में। तो देखिए नंबर्स के परिवार में जो सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो है नंबर, संख्या, ठीक है, पहले के जमाने में थे। अब उसके बाद उसके यहाँ पे देखिए 2 बच्चे हैं, कह सकते हैं नंबर जो संख्या है उसके 2 बच्चे हैं। यहाँ पे कौन कौन है आप ध्यान से देखिए। एक है इमेजिनरी नंबर, ये कहां से आ गया इमेजिनरी नंबर, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, मैं बताऊंगा। और दूसरा है यहाँ पे, और दूसरा जो है वो है आपका रियल नंबर। देखिए रियल नंबर को वास्तविक संख्या भी कहा जाता है। तो देखिए किसी भी व्यक्ति का शादी होता है तो कम से कम 1-2 बच्चे तो रखते ही। मान लीजिए इसके 2 बच्चे हैं नंबर के, ठीक है, इस नंबर वाले भाई साहब का 2 बच्चे हैं, एक का नाम है रियल नंबर, एक का नाम है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा कि ये इमेजिनरी नंबर जो है ना बेसिकली हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एग्जांपल में लूं यहाँ पे √-2 ये वैल्यू को लूं तो आप किसी दुकान में जाके ये नहीं कह सकते कि भाई साहब आप हमें क्या कीजिए √2 - 2 रुपए का सामान दीजिए, इतने रुपए का आप सामान दीजिए, कभी आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ये आप साइंस, हाँ इसका इस्तेमाल होता है, बेसिकली होता है, साइंस में होता है, ठीक है, बट डेली लाइफ में नहीं किया जाता, इसलिए इसका नाम पड़ गया इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और भी है, बहुत सारे हैं, इसके एग्जांपल है √-5 है, ठीक है, आई है, आयोटा जिसको कहा जाता है, जिसकी वैल्यू √-1 है। तो ये सब इसके और भी है उदाहरण है। तो मतलब कि ऐसे नंबर्स हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम इमेजिनरी नंबर पड़ गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है जो कि हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर के बारे में थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, इसके अंदर में सारे नंबर्स आएंगे, सारे नंबर्स आ जाएंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स है, रेशनल, इरेशनल। अरे ये रेशनल इरेशनल कहाँ से आ गया, तो चिंता मत कीजिए, ये रेशनल नंबर ही आपको 8th क्लास में पढ़ना है। रेशनल नंबर के बारे में ही आपका चैप्टर ही रेशनल नंबर है, तो इसके बारे में ही बताऊंगा, तो धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो चलिए अब ये वाला जो नंबर का जो ये पहला बेटा है ना, इस बेटे के बारे में हम जानते हैं, दूसरे बेटे को भी छोड़ते हैं, वो काम का नहीं है, वैसे ही है, ठीक है। तो पहले बेटे के पास आते हैं। दूसरा बेटा जो है इमेजिनरी नंबर हो तो निकम्मा है, तब जो काम का है उसको ही देखते हैं कौन है काम का है, तो वो है आपका रियल नंबर है। देखिए यहाँ पे रियल नंबर कौन है, रियल नंबर जो है, आप बोलिएगा रियल नंबर क्या है, जो रियल है देखने में सचमुच है। अरे भाई साहब देखने में सारे नंबर लगते हैं, कॉपी पे लिखिएगा तो वो तो दिखेगा ही। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। पहले तो ये देख रहे थे कि अब देखिए ये भी एक प्राणी है, ठीक है, प्राणी नहीं है, नंबर है, बट ये भी एक है, इसकी भी शादी होती है, इसके भी 2 बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, ठीक है। तो इसके बच्चे का क्या नाम है यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ। इसके बच्चों का जो नाम है, एक का नाम है रेशनल, ठीक है, हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। एक का नाम है रेशनल और एक का नाम है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब समझ रहे होंगे यहाँ पे बात को, एक का नाम है रेशनल नंबर, एक का नाम है इरेशनल नंबर। तो ये 2 बेटे हैं। तो अब देखिए आप रियल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो रियल नंबर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रियल नंबर का हो जाएगा यहाँ पे डेफिनेशन कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ओके।
कन्वेक्शन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल, गॉट इट? ओके, तो आप यहाँ पे रियल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर के बाद आता है रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। पहला वाला जो बच्चा है ना, उसके बारे में हम जानेंगे तो रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है एक्चुअली में, जो कि इसी चीज के बारे में आपको जानना है 8th क्लास में, जो इस क्लास में आप जो पढ़ रहे हैं ना, इसी चीज के बारे में पढ़ना है। तो हम तो इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए इसका एक गुण है, क्या गुण है? इसका गुण जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये कौन सा गुण हो गया? तो देखिए इसका मतलब होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जैसे हम ऐसे करके लिख रहे हैं, 4 ऊपर में 4 लिखा हुआ है, नीचे में 2 लिखा हुआ है। फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 4 ऊपर में 2 लिखेंगे, 4 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। तो देखिए इसको हम कहते हैं टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा कि ये टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे हम 4 के नीचे 3 लिख देंगे, अगर मैं यहाँ पे 4 के नीचे 3 लिख देता हूँ तो यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो इसको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। बट सेकेंड सिचुएशन में कहा जाएगा कि नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है पहले आप ध्यान से समझिए। जैसे 3.2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, 3.23 लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर 3.23 के बाद फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ठीक है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ऐसे करके ये आते जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे रिपीटिंग, ठीक है। बट यहाँ पे नॉन रिपीटिंग लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे आएगा ही नहीं, यहाँ पे वो भी नहीं आएगा, ठीक है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा और नॉन रिपीटिंग भी नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है। देखिए ये सब जो है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब आपको 9th क्लास में पढ़ना है। बट यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल इसके ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं? देखिए एग्जांपल में, तो एग्जांपल में आ जाएगा 3.02310521, ऐसे करके ये चलता चला जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4.5102101532, ऐसे करके ये चलता चला जाएगा, ठीक है, चलता चला, मतलब ये रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। यही इसकी गुण है और यही इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो यही आपका इरेशनल नंबर है। इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना, बस एग्जांपल 1-2 समझा दिया, वही एनफ है। और बाकी इसको 9th क्लास में पढ़ना है, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ना है। अब हम आते हैं पहला वाला बेटा जो है ना, उसका क्या कहते हैं, उसका वो जो है जाते हैं ना, कौन है, ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे आपका जो प्यारा दुलारा जो है यहाँ पे रेशनल नंबर, जो आप बहुत ही एक्साइटेड है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए करण अर्जुन, इसके 2 बेटे हैं। अच्छा, ये करण अर्जुन कहाँ से आ गया? ये रेशनल नंबर भी धोखा दे दिया। रेशनल नंबर के भी 2 शादी हो गई और 2 बच्चे हो गए इसके भी, एक का नाम करण, एक का नाम अर्जुन। करण अर्जुन कौन है? तो चलिए हम दिखाते हैं करण अर्जुन कौन है। यहाँ पे करण जो है ना आपका, ये है, इंटीजर को करण कहा जा रहा है यहाँ पे, इंटीजर को, ठीक है, इंटीजर आपका करण है। और ये जो फ्रैक्शन जो है वो आपका अर्जुन है, ठीक है, फ्रैक्शन क्या है? अर्जुन है, ठीक है। तो देखिए नंबर कैसे करके ये नंबर आपका आया है कि पहले क्या था, सबसे पहले आप देखे थे नंबर के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से थे? तो एक था आपका रियल नंबर था और एक था इमेजिनरी नंबर, है कि नहीं? एक इमेजिनरी नंबर, एक रियल नंबर। फिर उससे आगे आए तो फिर रियल नंबर के 2 पार्ट्स आ गए, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल खत्म हुआ, फिर रेशनल के तरफ आ गया है। फिर रेशनल के यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, एक है इंटीजर और एक है फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए अब इंटीजर जो है, इंटीजर के बारे में मैंने अच्छे से समझाया है। अब तो ऐसे छोटे से क्लास में, इससे पिछले वाले क्लास में तो पढ़े ही होंगे इंटीजर में कि कौन कौन आता है इंटीजर में। होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सब पढ़े होंगे, है कि नहीं? नहीं पढ़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप वो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। इसके बाद जो है फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। फ्रैक्शन के बारे में मैंने नहीं बताया है। तो फ्रैक्शन के यहाँ पे 3 टाइप्स है, जो मेन 3 टाइप्स है वो मैं बता रहा हूँ, और भी कुछ है टाइप्स। मेन टाइप्स यहाँ पे ये है कि एक है आपका प्रॉपर, ठीक है, एक है इम्प्रॉपर, और तीसरा है मिक्स्ड, ठीक
ठीक है, एक प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर, तीसरा है मिक्स्ड। अब ये प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स क्या होता है मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। चलिए तो हम यहाँ पे आपको बारी बारी से प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स क्या होता है, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको जानना जरूरी है, वो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे नहीं बताया रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, तो देखिए रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है वो आप देखिए, यहाँ पे दुनिया में जो कोई भी चीज है ना, उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन होता नहीं है, वो आपको बनाना पड़ता है, वो अपने ढंग से आप बना सकते हैं। तो बुक में जो किताबी भाषा लिखी हुई है वो आप या तो क्या कीजिए, रट लीजिए, एग्जाम में जाके लिख दीजिए भाई, या फिर क्या कीजिए कि आप उसको अच्छे से समझ के लॉजिक लगा के उस तरह के कितने डेफिनेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हालांकि मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, बना देता हूँ। देखिए नॉर्मली जो रेशनल नंबर का होता है वो a अपॉन में b के फॉर्म में होता है। देखिए किताब में b अपॉन में q के फॉर्म में लिखा रहता है, लेकिन मैंने a अपॉन में b लिया, ठीक है। a अपॉन में b के फॉर्म में होता है, और जहां पे b की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होती है, ठीक है। b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती, क्यों नहीं होती है मैं आगे चल के बताऊंगा। और इसके बाद जो है a और b जो है ये इंटीजर होते हैं। इंटीजर क्या होता है ये आपको पता ही है, ठीक है, इंटीजर होते हैं। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कि a और b जो होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, एकदम सिंपल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो हो गया डेफिनेशन, इसका यही है डेफिनेशन, सिंपल है, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट डालिए, क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं प्रॉपर के बारे में। प्रॉपर के बारे में मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि जैसे ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, दो पार्ट है। देखिए इन दोनों पार्ट का नाम है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। इसके बाद जो है तो प्रॉपर की खासियत क्या है कि ऊपर वाला पार्ट जो होगा ना वो छोटा होगा और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये होता है प्रॉपर, ठीक है। इम्प्रॉपर में इसका ठीक उल्टा, मतलब 5.2, मतलब ऊपर वाला पार्ट बड़ा और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया, मतलब जैसे ये लड़का है, ये लड़का ऐसे करके था, यहाँ पे आया तो ऐसे हो गया, इसका मुंडी नीचे हो गया, टंगड़ी ऊपर हो गया, ठीक है, ऐसे करके हो गया। गेम खेल रहा था, गेम खेलते खेलते उल्टा नीचा हो गया, चलते रहता है ऐसा। इसके बाद देखिए मिक्स में क्या होता है, मिक्स में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है इसको, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा जाता है। अब इसके बाद वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, यदि एक्स तो आप समझ लिए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जन, मतलब कि इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए और मिक्स को कैसे इम्प्रॉपर में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है, अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए युद्ध है, युद्ध छिड़ा हुआ है, इम्प्रॉपर है, एक तरफ मिक्स्ड है। अब यहाँ से दोनों सेनाएं क्या करेंगी, वॉर करेंगी और लड़ाई करेंगी। देखिए किस प्रकार होगा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है 5.2 और ये यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे जाके 2 इंटीजर 1.2 ऐसे हो गया, ठीक है। ये इसमें कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो देखिए मैं बताता हूँ क्यों हुआ, तो छोड़िए पहले कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ। बेसिकली ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऊपर वाले पार्ट को तो आप जानते हैं न्यूमरेटर कहा जाता है, न्यूमरेटर कहा जाता है। लेकिन इसको ना एक और नाम से जाना जाता है और इसको भी एक और नाम से जाना जाता है। इसको तो क्या कहते हैं, न्यूमरेटर ना, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। मतलब इसको क्या करते हैं, डिवाइजर भी कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका डिवाइजर भी होता है, ठीक है। और ये ऊपर वाला पार्ट है उसको हम डिविडेंड भी कहते हैं, ठीक है। मतलब नीचे वाला पार्ट जो है वो डिवाइजर होता है और ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो डिविडेंड होता है। समझ रहे हैं अब कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया। 2 अब 5 को 2 के द्वारा डिवाइड किया जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 लिखेंगे, सॉरी 2 तो नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। 2 2 4 और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए जो अलग अलग चीजें हैं सब अलग अलग जगह का नाम है, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो चलिए नाम बता भी देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कहा जाता है, अभी मैंने बताया जस्ट कि डिविडेंड कहा जाता है।
इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्वेशेंट, इसको कहा जाता है रिमाइंडर, इसको कहा जाता है डिवाइजर। ठीक है, सिंपल है। अब इसमें से इसमें जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कमरे में से इस कमरे में जाने के लिए बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, यहाँ पे एक आपका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको याद रखना है, क्यू आर डी। क्यू आर डी, ये क्यू आर डी क्या होता है? क्यू मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा पेशेंट, ठीक है, क्यू मतलब पेशेंट, आर मतलब होता है, क्यू मतलब पेशेंट हो गया, आर मतलब रिमाइंडर, और डी मतलब होता है आपका, डी मतलब होगा यहाँ पे डिवाइजर। याद रखना है, डी मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइजर होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, क्यू आर डी। अब यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे, डिवाइजर आपका क्या है, 2 है, तो नीचे 2 ही लिखेंगे। इसके बाद पेशेंट क्या है आपका, 2 है, ठीक है, 2 लिखेंगे, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा है, 1 है, बचा हुआ है। ठीक है, देखिए 5/2 को मैंने कैसे करके चेंज कर दिया, इसमें कर दिया ना चेंज, सिंपल है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी इम्प्रॉपर है, उसको आप मिक्स्ड में आसानी से कर सकते हैं। बट अगर मिक्स्ड को इसमें करने के लिए, चेंज करने के लिए कहा जाएगा, तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी सिंपल है, तो देखते हैं हम यहाँ पे कैसे करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, कैसे मैंने यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, वो क्या था, क्यू आर डी। ठीक है, इस क्यू आर डी को ही सॉल्व करके आप बना सकते हैं, कैसे, तो आपको क्या करना है, इस q को d से मल्टीप्लाई करना है, q इंटू डी, ठीक है, फिर जो आएगा उसमें r से ऐड कर देना है, और नीचे d को ही रहने देना है। क्या करना है समझे, फिर से मैं बता रहा हूं, q को d से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो आएगा उसमें क्या करना है, r से ऐड कर देना है, रिमाइंडर से ऐड कर देना है। मतलब फॉर एग्जांपल इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे 2 है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 है, आपका q क्या है, यहाँ पे पेशेंट क्या है, 2 है, 2 लिख दिया, 2 इंटू यहाँ पे फिर क्या है आपका डिवाइजर, यहाँ पे डिवाइजर क्या है आपका 2 है, ठीक है, 2 लिख देता हूँ, प्लस r, रिमाइंडर क्या है 1 है, 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं, बॉड मास का रूल लगाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले तो 2 को 1 से थी तो नहीं, यहाँ पे ऐड तो नहीं करेंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, 4 को 1 के साथ ऐड करेंगे, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, 5/2 आ गया, समझ में आ गया। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के पार्ट में बस इतना ही तक मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इसके अगले वाले जो पार्ट है उसमें मैं आपको अच्छे से एक ही क्वेश्चन के साथ डाउट क्लियर करवाऊंगा। देखिए सारे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, बट कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा और बाकी क्वेश्चंस को आपको घर पे करने हैं। ठीक है, हाँ, डाउट्स जो होगा आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दीजिए। ठीक है, बताइए, फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो डाउट्स है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।